एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अनंत कुमार हाजीपुर वाला में। जैसा कि अभी आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, लिखा है हमारा कि एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे 2025 सफलता बैच, यानी सारे लोगों का सफलता बैच में एक बार फिर से स्वागत है। देखो भाई साहब, सफलता उन्हें नहीं मिलेगी जो दिन रात सोचते रहेंगे, सफलता तो उन्हें मिलेगी जो दिन रात प्रयास करते रहेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर, और पहला नंबर हमारा प्रश्न जो आ रहा है उसका नाम है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह हमारा पहला नंबर प्रश्न आ चुका है और सही आंसर इसका निकल के आ रहा है अपघटन। और इस तरह से हम लोग टिक आउट करते चलेंगे सही आंसर पर, और वह दिन दूर नहीं जब सारे लोगों का सपना क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा, और उस दिन हमें भी काफी प्रसन्नता होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला नंबर हमारा प्रश्न जो आ रहा है कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया जी, और सही इसका आंसर जो हो जाएगा 1982 यानी 1982, ये हमारा सही आंसर है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। VVI प्रश्न। देखो, किसी भी क्वेश्चन पर संदेह नहीं करना है, यानी उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है कि एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अक्सर वही होता है जो हम लोग सोचते नहीं हैं, और सोच से भी बहुत परी है। वो क्या है? दूसरे का सोच, यानी उसके सोच पर क्या करना है, हम लोगों को अपना सोच को मैच कराना है, तभी जाकर के जीवन में सफलता मिलेगी। और सही आंसर इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा निर्बल सेवक। कौन सा पत्रिका निकालते थे? निर्बल सेवक निकालते थे, उसका नाम है सहजानंद सरस्वती। ठीक है। और चौथे नंबर प्रश्न की बारी आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता 1912 में किसने किया था। कौन सी पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर INC शॉर्ट में लिखते हैं, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाले तो पता चलता है कि 28 दिसंबर 1885 को एक संस्था बन के तैयार हुई थी। उस संस्था का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और यह कांग्रेस पार्टी हमारे इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक ना। और क्वेश्चन पूछा गया था कि 1912 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सही आंसर भैया जी मारेंगे बी नंबर RN मधुलकर। इसके यानी प्रत्येक साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता था, अध्यक्ष के पद का चुनाव होता था, और जो व्यक्ति चुन के जाते थे वही व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के क्या बनते थे, अध्यक्ष बनते थे। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और अगला नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है, यानी समतुल्य कहने का मतलब बराबर है। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यह हमारा साइंस का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सब लोगों को पता है कि न्यूटन साहब ने कितना लॉ का प्रतिपादन किया था, 3 लॉ का प्रतिपादन किया था, सारे लोगों को पता है। अब प्रथम नियम को ही कहते हैं जड़त्व का नियम। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर भैया जी, और क्वेश्चन आ रहा है कि जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी, यानी उसका सही आंसर हो जाएगा सी। और थोड़ा सा अगर प्रकाश डालते हैं, ब्रिक्स BRICS, यानी देखो 5 देशों से मिलकर के ये संगठन बना है, और 5 देशों के विषय में जाने तो बी का मतलब हो जाएगा क्या भाई, भारत, ब्राजील। ब्राजील। आर का मतलब हो जाएगा हमारा रूस, आई का मतलब हो जाएगा हमारा इंडिया यानी भारत, और सी का मतलब हो जाएगा चीन, और एस का मतलब हो जाएगा साउथ अफ्रीका। यानी 5 देशों से मिलकर जो संगठन बना है उसी का नाम है ब्रिक्स। अगर पूछ दिया कैपिटल की ब्राजील की राजधानी कहाँ है, तो लिखेंगे ब्राजीलिया। क्या लिखेंगे? ब्राजीलिया। और ब्राजीलिया को ही ब्राजील को ही कहते हैं सांपों का देश।
आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कॉफी का उत्पादन कोई करता है तो उस देश का ही नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। अगर रूस की बात करते हैं तो रूस की राजधानी हमारी जो हो जाएगी मॉस्को। क्या हो जाएगी? रूस। आज क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई देश है तो उस देश का हमारा नाम क्या है? रसिया यानी रूस। और भारत के विषय में सब लोगों को पता है कि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। और चीन की राजधानी हमारा हो जाएगा बीजिंग। और साउथ अफ्रीका की राजधानी होती है प्रीटोरिया या केप टाउन। ठीक है। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? यकृत यानी लीवर। ठीक ना, ये हमारा प्रश्न है। और इसका सही आंसर निकल के आ रहा है छोटी आंत यानी बी नंबर ऑप्शन है। और जितने सारे लोगों ने बी नंबर ऑप्शन पर टिक आउट किया है उनका 100% क्या है? सही है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल। और सही आंसर आ रहा है इसका चेन्नई। क्या लिखेंगे? सही आंसर चेन्नई। और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया है? यह हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 22 जुलाई 1947। और पीछे से हमारे मोनू जी पूछ रहे हैं कि सर भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो देखो ये है लंबाई और ये हो गया हमारा चौड़ाई। तो अगर लंबाई पूछेगा तो लिखेंगे 3 और चौड़ाई पूछेगा तो 2 यानी 3:2 की रेशियो में हमारा क्या है? भारतीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई। नेशनल फ्लैग नहीं। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न हमारा आ रहा है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था? देखिए 42वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था इसमें लिखेंगे हम लोग कब? 1976। और 42वें संविधान संशोधन को ही हम लोग बोलते हैं लघु संविधान। कौन सा संविधान? लघु संविधान। देखो भैया अगर क्वेश्चन आपसे पूछते मेरे प्यारे मेरे रसगुल्ला कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो लिखेंगे इंडिया। यानी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है इंडिया का। और दुनिया में सबसे पहले एक देश है जिस देश ने अपने संविधान को लिखा था उस देश का नाम है हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अमेरिका में टोटल राज्य की संख्या कितनी है? 50। और अमेरिका की राजधानी जो हो जाएगी हमारा वाशिंगटन डीसी। और डीसी का कोई फुल फॉर्म पूछ दिया तो बताना उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मेरे प्यारे घबराना नहीं। कहते हैं ना कि घबरा कर के मर जाएंगे हम, अब मर के भी चैन ना आया तो कहां जाएंगे हम। तो घबराना नहीं है, यानी हम लोग को पेशेंस रखना है, उसके बाद सही आंसर बताना है। ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चन पर थे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था, यह हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो सही आंसर निकल के आ रहा है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म। यानी जिस देश में सेकुलरिज्म व्यवस्था होगी उस देश में जितने भी धर्म होगा सारे के सारे धर्म क्या होगा? यानी भारत सरकार के लिए एक समान होगा, किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाए। यही हमारा इंडिया है। यानी यहां पर विभिन्न धर्मों को रखा गया है और विभिन्न धर्मों के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही संविधान है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई मोटा है, न कोई खोटा है। ठीक ना। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और 11 नंबर प्रश्न आ रहा है कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा जे थॉमसन, जिन्होंने किसका आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन पढ़ते ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक साहब ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक साहब ने किया था। नहीं, ऑक्सीजन जो होता है इसका सूत्र होता है O2। और ऑक्सीजन की जो खोज किए थे 1772 में, उसका नाम था प्रिस्टले। नाम क्या था? ऑक्सीजन की खोज किसने किया था?
पृष्ठ लेने। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न आ रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, डैम के विषय में पूछा जा रहा है। उस नदी सरोवर का नाम क्या है? सरदार सरोवर। तो लिखेंगे नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न क्या आता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो हम लिखेंगे कृष्णा नदी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भैया जी, थोड़ा पेशेंस रखिए, उसके बाद जीवन में सफल हो। देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ये पूछा जा रहा हमारा प्रश्न है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर निकल के आ रहा है कोशिका। और परीक्षा में पूछ दिया कि कोशिका की खोज कब हुआ था? तो 1665 और करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक साहब ने। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कहीं क्वेश्चन पूछ दिया कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लिखेंगे स्लाइडेन, आप प्लस में स्वान। ये दोनों ने मिलकर के क्या किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और साल चल रहा था 1839 में। लेकिन क्वेश्चन हमारा था सही कि जीवन में जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कोशिका। ठीक ना। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सही आंसर निकल के आ रहा है 1897, यानी 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कर दिया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां पे किया था? कलकत्ता में किया था। और स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और प्रत्येक साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग मनाते हैं यूथ डे, यानी युवा दिवस। कौन सा दिवस? युवा दिवस। और ये 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का क्या हो गया था? निधन हो गया था। और यही व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद जो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहली बार अमेरिका के शिकागो शहर में 11 सितंबर 1893 में गए थे। और वहां पर जाकर के पश्चिमी देशों पर अपने देश को क्या कर दिए? यानी भारी कर दिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पश्चिमी देशों पर एक अकेला इंसान स्वामी विवेकानंद भारी पड़ गए। तब जब इन्होंने गीता का क्या किया था? वहां पर उपदेश दिया था। और गीता के विषय में जब बताया तो हिंदुस्तान को लोहा मानने के लिए पश्चिमी देशों को मजबूर कर दिया था। उस देश का नाम है भारत, उस व्यक्ति का नाम है स्वामी विवेकानंद। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1911। और चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो सही आंसर इसका आ रहा है 16 अगस्त 1946 को। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दिया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906। कहां पर? तो ढाका। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। अब बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। कहते नहीं कि बाबू केम छे टका, टका बाबू केम छे टका। तो टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की राजधानी कहां है? ढाका। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। और करने वाले जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का नाम है आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कहावत सुने हैं ना कि मत कर तू परवाह उनकी जो देते हैं तुझे ताना, और झुक जाएगा वो सर जब आएगा तेरा जमाना। इसलिए किसी दूसरे की विषय में सोचना नहीं है, खुद के विषय में बाबू सोचना है। तभी जाकर के जीवन आपका क्या होगा? सार्थक होगा। अन्यथा आपका जीवन निरर्थक होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलो मेरे प्यारे, और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? और सही आंसर निकल के आ रहा है गुरु गोविंद सिंह। और थोड़ा सा बात करते हैं सिख धर्म के विषय में। देखो सिख धर्म के जो संस्थापक थे ना, उनका नाम जो था, फर्स्ट नंबर जो गुरु हैं उनका जो नाम था गुरु, क्या लिखेंगे? यानी देखो, यानी हमारा जो एक धर्म है उस धर्म का नाम है सिख धर्म। और सिख धर्म के जो संस्थापक थे उसका नाम है गुरु नानक, यानी गुरु
नानक देव ने ही क्या किया था, सिख धर्म की स्थापना किया था। और सिख धर्म में टोटल गुरुओं की जो संख्या हुई है 10, और 10वें नंबर का जो गुरु है इनका नाम है हमारा क्या, गुरु गोविंद सिंह। नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना कब किया था, 1699 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने कब किया, 1699 में। और सिख धर्म के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, गुरु नानक देव। पंजाब के तलवंडी यानी पाकिस्तान में पड़ता, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा गया था। जिंदा पीर कहा गया था किसको, औरंगजेब को। और औरंगजेब को दूसरा नाम था आलमगीर, यानी आलमगीर भी कहा जाता था किसको, औरंगजेब को। और अंग्रेज के थी, सॉरी, औरंगजेब के जो पापा थे अब्बाजान, तो इसका नाम है शाहजहां। कौन जहां, शाहजहां का बेटा था कौन, औरंगजेब। और शाहजहां की जो पत्नी थी इसका नाम लिखेंगे मुमताज। और मुमताज की यादों में ही बनाया गया था विश्व प्रसिद्ध प्यार की निशानी ताजमहल। और देखो ये शाहजहां ही हैं जिन्होंने लाल किला का भी निर्माण करवाया था। कहां पर, दिल्ली में। और दिल्ली ही हमारा है क्या, दिल वालों का शहर है। अगर दिल लगाना है तो कहां जाना पड़ेगा, दिल्ली में जाना पड़ेगा मेरे बच्चे। देखो यहां पर लाल किला, और बना कब था, 1648 में। और बनाने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम है शाहजहां। देखो रे भैया, अपनी पत्नी की याद में जब ये शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध प्यार की निशानी जब ताजमहल को बनवाया था यमुना नदी के तट पर आगरा में, तो पूरा का पूरा इनका राजकोष क्या हो गया, खाली हो गया। तब इनके सुपुत्र यानी औरंगजेब साहब ने क्या कर दिया, अपने पिता को कैद कर लिया। और कैद करके इन्हें 8 वर्षों तक रखा। और कैदी जीवन में ही क्या हो गया, शाहजहां का इंतकाल हो गया था। औरंगजेब अक्सर मुस्कुराता हुआ बोलता था कि मेरा बाप अगर इश्क में पागल न हुआ होता तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह ही अकेला औरंगजेब हुआ करता। ये काफी कट्टरपंथी मुसलमान था जिसका नाम था औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर भी कहा गया था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन आ रहा है कि जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ती है। और सही आंसर निकल के आ रहा है श्रीनगर और लेह। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और 21 नंबर प्रश्न पहुंच चुके हैं। और क्वेश्चन पूछा कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था। तो सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। यही अलाउद्दीन खिलजी है जिसके बचपन का नाम था अली और साथ में गुरसाप। और इसने क्या किया था, मलिक काफूर को खरीदा था। और इतना ही नहीं बल्कि ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान की उस जमाने की सबसे खूबसूरत अगर कोई महिला थी उसका नाम था रानी पद्मिनी। और रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। और रतन सिंह बेचारे उनके जो हस्बैंड थे रानी पद्मिनी के, ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और रानी पद्मिनी के कानों को जब ये बात पता चला तो उन्होंने क्या कर ली, अन्य रानियों के साथ आत्मजौहर कर ली, यानी खुद को आग के हवाले कर दिया। ये थी हिंदुस्तान की क्या महिला थी, ये मिसाल थी कि मैं खुद को मुसलमानों के अधीन कभी भी सौंप नहीं सकती। लेकिन ये बहुत ही कट्टरपंथी था जिसका नाम था मलिक काफूर। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है कि वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर मारेंगे बउआ ऑडोमीटर। क्या मारेंगे, ऑडोमीटर। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी है, कॉम्पिटिटिव के विद्यार्थी है, कहीं पूछ दिया आपसे कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1905, यानी रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, 1905 में। एक एक पहलू पर ध्यान देना है, तब जाकर के मेरे प्यारे जीवन में सफलता आपको मिलेगी। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है। तो एकदम आंसर मारिए डी नंबर, हाजीपुर। हम लोग हाजीपुरिया न है क्या।
चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी का नाम क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लिखेंगे WC बनर्जी, यानी पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर क्वेश्चन पूछ दे प्यारे हमारे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो लिखेंगे बदरुनी तैयबजी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कहीं पूछ दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो लिखेंगे जॉर्ज यूले। और इस तरह से देखा आप लोगों ने कि 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है। और आप सारे लोगों से नम्र निवेदन है कि बढ़िया से घर पर पढ़ें, ध्यान रखें। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो YouTube वाले तो मैसेज करके पूछ सकते हैं, और यहाँ पर हमारे तमाम भाई एवं बहन बैठे हैं, तो उन लोगों से नम्र निवेदन है कि जिसको कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो क्लास आवर में आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको इस क्वेश्चन में डाउट है। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बस एक बार फिर से बोलना पड़ेगा मुस्कुराते हुए मेरे प्यारे, जय हिंद जय भारत।